नमस्कार, स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स टीवी में। इस वक्त आप देख रहे हैं मार्केट लाइव और बात करेंगे इस वक्त दालों के बारे में, क्योंकि दालों की कीमतों के अंदर लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार ने तुअर दाल के आयात के लिए इजाजत देने के बाद म्यांमार में दालों की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिला है। सिर्फ एक दिन में दालों के अंदर इसकी कीमत 20% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला है। इसकी वजह यह है कि आयातकों को तुअर दाल के आयात के लिए बहुत कम का समय दिया गया है। उन्हें सिर्फ 32 दिन के अंदर इसका आयात कर लेना है। व्यापारियों और दलहनों के प्रोसेसर्स का कहना है कि सरकार जब तक स्टॉक में रखी गई दालों की बिक्री नहीं बढ़ाती है, घरेलू बाजार में इसकी कीमतों में तेजी जारी रहेगी। इसकी वजह यह है कि इसकी सप्लाई कम होना। खुदरा तुअर दाल की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गई हैं। अच्छी क्वालिटी की दाल 125 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। 13 अक्टूबर को केंद्र ने 15 नवंबर तक तुअर की सीमित मात्रा में आयात करने की अनुमति दी है, जबकि उसने उड़द के आयात के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। उड़द आयात की अंतिम तिथि पहले 31 अगस्त को समाप्त हो चुकी है। तुअर आयात करने के लिए भारत के फैसले से म्यांमार की कीमतों में वृद्धि हुई है। वहाँ भाव $650 प्रति टन से बढ़कर $80 प्रति टन हो गए हैं। स्थानीय स्तर पर देश में अरहर दाल प्रसंस्करण का एक प्रमुख केंद्र अकोला में थोक मूल्य 125 रुपये प्रति किलोग्राम से गिरकर 105 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया है। भारत एक समझौते के तहत मोजाम्बिक से तुअर का आयात कर रहा है। यह देखते हुए कि देश में अरहर की बम्पर पैदावार होने की संभावना है, सरकार इसके आयात की अनुमति देने से हिचक रही थी। इसलिए अप्रैल में दाल मिलर्स को आवंटित कोटा आयात करने के लिए लाइसेंस अब तक जारी नहीं किए गए थे। आपको बता दें, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने कहा, 32 दिन में तुअर के आयात करना असंभव है, क्योंकि लाइसेंस जारी करने के लिए कम से कम 1 सप्ताह लगेगा। इस समय सीमा के दौरान कोटा का मुश्किल से 10% आयात किया जा सकता है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री को 31 मार्च का समय सीमा बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है। देश में अरहर के सबसे बड़े प्रोसेसर में से एक रुपेश राठी ने कहा, जब तक कि खुले बाजार में आपूर्ति नहीं होती है, नहीं बढ़ेगी, तुअर की कीमतें जारी रह सकती हैं। घरेलू फसल का आगमन दिसंबर से पहले समाप्त से शुरू होगा, जिसका अर्थ यह है कि सरकार को केवल 45 दिन की अवधि के लिए ही स्थिति का प्रबंधन करना होगा। दिवाली को 15 दिनों के दौरान मिलिंग गतिविधियां कम होती हैं, जिससे कच्चे माल की मांग कम हो जाती है। राठी ने कहा कि अगर नाफेड तुअर की बिक्री के लिए तत्काल आधार पर निविदा जारी करता है और अपनी बिक्री भी शुरू करता है, तो ये बढ़ती कीमतों के लिए नियंत्रण करने और मिलर्स को के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए मदद साबित कर सकता है। उद्योग और सरकार की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार कीमतों के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है, इस वजह से कीमतों के अंदर अगर नाफेड अपनी बिक्री शुरू करता है तो कीमतों पर एक बार नियंत्रण देखने को मिल सकता है। हालांकि तुअर दाल की अगर बात करें तो लगातार अभी भी तेजी देखने को मिल रही है और यहाँ पर भारत में तुअर दाल के आयात बढ़ाने के लिए यहाँ पे आयात को जो मंजूरी मिली है, इसकी वजह से यहाँ पर म्यांमार के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिला दालों की कीमतों पर। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।